बना दिया। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अप्रेसिया। इस बीमारी से ज़्यादा लोग क्या है ग्रसित है हमारे कंट्री में, बट अभी तक इस चीज़ की नॉलेज लोगों को नहीं है, ना वो समझ पाए कि बीमारी क्या होती है और कैसे लोगों को इफेक्ट करती है। ठीक, हमारी लाइफ में अगर हम सच में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें इस बीमारी को क्या करना होगा, इसकी रूट को पता लगा के इस बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना होगा। वो देखिए बीमारी हमारी लाइफ से कैसे जा सकती है, अप्रेसिया नाम की इसका काम क्या होता है लाइफ में। जैसे हम आपको एक और एग्जाम्पल देके एक ऐसा स्टोरी आपको समझाते हैं कि अप्रेसिया बीमारी हमारी लाइफ में किस तरीके से और कैसे काम करती है। आपने मोस्टली लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि वो हर काम को क्या बोलेंगे, अरे ये काम की अभी डेट तो है, अभी तो लास्ट फॉर्म की डेट इतनी है, हम इतनी जल्दी फॉर्म क्यों फिलअप करें, ठीक, अभी तो बहुत टाइम है इस काम को करने का, हम आराम से इस काम को क्या है कर लेंगे। ठीक, और मोस्टली आपको लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टोरी सुनिए, एक फादर और एक सन थे, ठीक है। तो एक फादर ने अपने सन से कहा, बेटे से उसने कहा कि ये बाहर जाओ बेटा, चेक करके आओ, देखो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसने क्या कहा, उस लड़के ने ये कहा अपने फादर से कि बाहर से अभी देखिए डैडी गीली आ रही है, इसको छू के देख लीजिए, अगर ये गीली होगी तो बारिश हो रही होगी और गीली नहीं होगी तो बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक, तो उसके अंदर इतना आलस भरा हुआ था उस लड़की के अंदर। फिर उसके फादर ने कहा ये तो दिन पे दिन बहुत ही निकम्मा होता जा रहा है। फिर उसने कहा कि स्विच ऑफ कर दो। तो कह रहा है अरे पापा अभी लाइट चली जाएगी तो स्विच को क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आपको लाइट लग रही है तो आप क्या करो, बेड शीट से अपना फेस कवर कर लो या आंखें बंद कर लो, तो लाइट अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, तो उसके पापा ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जाना है, कम्मा होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब इसका बेटा किस चीज़ से ग्रसित है, अप्रेसिया बीमारी से क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या ग्रसित है, किसी काम को क्या करना नहीं चाहता। जैसे आप लोग मोस्टली ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, फिर जाना है, क्या बोलोगे, अरे नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी तो हम क्या करेंगे पढ़ के, 2-3 तारीख के बाद चले जाते हैं जब मौसम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या लाइफ में आप इस तरीके से सक्सेस को पा सकते हो, बिल्कुल नहीं पा सकते हो। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली इस चीज़ से क्या बीमारी से ग्रसित है, बट हमें क्या इस चीज़ की बीमारी के बारे में हमें लोगों को जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये चीज़ हमें क्या हो गई है, पूरे तरीके से लग चुकी है। या फिर मोस्टली आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती है हमारा न्यू जनरेशन में कि हम अपनी बात को किसी के सामने नहीं कह पाते या अपने व्यूज़ को नहीं बता पाते फॉर हेजिटेशन के कारण। तो सबसे बड़ा कॉज उसमें क्या होता है, यही होता है कि हम अपने माइंड में इस चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हम इस बात को सामने वाले व्यक्ति से क्या है कहेंगे या प्रेजेंट करेंगे या बोलेंगे तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक, तो हम एक तरीके से अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं किसी चीज़ को, एक चित्र बना लेते हैं, नहीं यार ऐसा ना हुआ, हम गए उसके पास, हमने उससे कोई बात अपनी कही तो जूते ना पड़ जाएंगे, चप्पलें ना पड़ जाएंगे। बाद में क्या होता है, गए थे उससे कुछ कहने के लिए, ठीक, और बाद में डर की वजह से क्या हो गया, वापस आ गए, वरना ना उनका पिता बन गया गया मामा। तो किस वजह से हुआ ये, आपके डर के कारण ही तो हुआ कि आपने इमेजिनेशन पूरी अपने आप ही फिगर आउट कर ली कि हम जाएंगे कुछ भी कहना तो हमें जूते तो पड़ने के बाद है। तो इसका मतलब आप अपने माइंड में पहले ही से उस चीज़ को इमेजिन कर ले रहे हो कि हम ये करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट क्या होगा, निकल के आएगा। एक तरीके से वो भी किस बीमारी से ग्रसित है, अप्रेसिया। और यह भी सिर्फ हमने आपको इसके पॉइंट्स बताए कि आप कैसे इसको सिम्टम्स देख के पता लगा सकते हो कि आपको साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई वैसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपको कोई डॉक्टर से आपको करवाना पड़ेगा। इस बीमारी को आपको खुद ही इससे क्या फाइट करना होगा, वो भी साइकोलॉजिकल, आपको इससे लड़ना होगा, अपनी लाइफ में क्या करना होगा, इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ से नहीं इम्प्रूवमेंट किया तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस को नहीं पा सकते हो। जितने भी लोग आज की जनरेशन में कामयाब हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा और मनी है, तो वो कैसे वो अप्रेसिया बीमारी से लड़े। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या, वो कुछ करना नहीं चाहती लाइफ में, वो बस सोचना चाहते हैं कि बस क्या हो, पैसा हमारे पास आता जाए कहीं ना कहीं से। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको उसके लिए क्या करना होता है, स्ट्रगल करना होता है। जो इंसान लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहता वो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए 95% लोग और एक 5%, एक तरफ रख लीजिए 95 और एक तरफ रख लीजिए क्या 5%। मोस्टली लोग आजकल जब कुछ लोग बॉडी के इतने पार्ट्स से सबसे ज़्यादा क्या कमा रहे हैं, मतलब इतना पार्ट्स से, उधर कैसा छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने पार्ट्स से ज़्यादातर लोग क्या है अपना मतलब कि अपनी जीविका को चला रहे हैं, कमा रहे हैं, सिर्फ इतने वाले हिस्से से, अपने आप मतलब हाथों से काम कर रहे हैं, अपना इतना वाला पार्ट को यूज़
नहीं कर रहे हैं। ठीक, 95 वाले लोग कहाँ पे आ गए, सिर्फ इतना पार्ट यूज करके अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। मोस्टली बचे कितने, 5% लोग। 5% लोग अपने ब्रेन का यूज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे इतने जो हमारी लाइफ में बॉडी के इतने पार्ट को यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं, वो उसमें इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक, वकील हो गए। ये सारे लोग क्या है, ये अपने आप को डेली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ अपने आप को सिखाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज है डॉक्टर है, अगर इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, अगर ये अपने ऊपर खुद काम ना करे, ठीक, तो क्या लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं? हो सकते हैं शिवांगी सक्सेस? बिल्कुल भी नहीं हो सकते लाइफ में अपने सक्सेस, क्योंकि ये अपने ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। आज आप अपने ये वीडियो देखने के बाद आप भी खुद से ये क्वेश्चन जरूर करिएगा कि आपने क्या लाइफ में खुद को कभी टाइम दिया है, खुद के ऊपर क्या आपने लाइफ में कभी काम किया है? आपने कभी सोचा कि बस आप सुबह से शाम मोस्टली हम क्या सोचते रहते हैं, अरे भाई किसी से भी आप पूछो आप पढ़ क्यों रहे हो, अरे भाई यार बगल वाला पढ़ रहा है तो सोच रहा हूँ मैं भी पढ़ लूँ, ठीक, बगल वाला कमा रहा है तो सोच रहा हूँ मैं भी कमा लूँ। ये कोई रीजन नहीं होता जीने में कि सामने वाला बंदा पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना है, या सामने वाला इंसान उतना कमा रहा है तो हमें भी क्या करना है, उतना करना है। लाइफ में क्या आप उस चीज़ को पता लगाओ, उसके रीज़न को पता लगाओ। अक्रेसिया बीमारी कब और कैसे आती है, ये चीज़ को आपको अच्छे से अभी बताते हैं, इसके कुछ हमें प्रोसेस बताए हैं हमको कि क्या क्या इसके कारण है। ठीक, देखिए जैसे 95% लोग कौन आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए 95% क्या है, 5% क्या है, इसको देख लीजिए। 95 की कैटेगरी में कौन आते हैं, 5% की कैटेगरी में कौन आते हैं। समझिए ये एक मार्कर है, ठीक है, ये हो गए, ये क्या हो गया सिलू 95 वाले, ठीक है, ये हो गए क्या 5%। ठीक, अब ये देखिए सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ रहा है, 95 वाले को सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। प्रेशर किस पे पड़ रहा है, 95 से आई किसकी खत्म हो रही है, 95।